सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1, उसका प्रॉब्लम 7 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ टेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। टेंट है हमारा सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर का बेस, सर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। सर माउंटेड मतलब सिलेंडर के टॉप पे हमने कोन रख दिया है, ठीक है। सो ये आ गया हमारा कुछ शेप इस टाइप का। इतना क्लियर है? इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। डायमीटर कितना है सिलेंडर का? डायमीटर है 2.1 मीटर। और हाइट कितनी है? हाइट है सिलेंडर पार्ट की 4 मीटर, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 4.8। स्लैंट हाइट मतलब ये जो कोन होता है ना, इसकी ये वाली हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये स्लैंट हाइट दी है 2.8 मीटर। क्लियर है? तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया फाइंड करना है हमें कैनवास का जो इस टेंट को बनाने के लिए यूज़ हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और क्लियरली बोला है कि नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। मतलब ये जो बेस है ना टेंट का, इसको कवर नहीं करना है टोटल सरफेस एरिया में। तो कौन सा एरिया आएगा? बस कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा। दो ही एरिया आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले सिलेंडर को देख लेते हैं। तो आर को बोल देते हैं हम सिलेंडर का रेडियस। तो 2.1 अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 2.1 डिवाइड बाई 2 मीटर में, ठीक है। एच को बोल देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी? 4 मीटर दे रखी है उन्होंने। क्लियर है? अब आ जाते हैं कोन के लिए। कोन का रेडियस बोल देते हैं आर डैश, ठीक है। जो कि हो जाएगा 2.1 बाय 2 मीटर के बराबर ही। क्यों? क्योंकि जो ये बेस है और ये जो बेस है सिलेंडर का, दोनों सेम रहेंगे। और सिलेंडर के बेस पे ही कोन को माउंट किया है, ठीक है। तो कोन का बेस भी सेम रहेगा। जब कोन का बेस सेम रहेगा सिलेंडर से, तो उसका रेडियस भी सेम रहेगा सिलेंडर के जैसा। सेम उसकी स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। एल की वैल्यू दी है उन्होंने 2.8 मीटर्स, ठीक है। ये तो हो गया कोन के लिए, ये हो गया सिलेंडर के लिए। इतना क्लियर है? अब हमें निकालना है, पहले निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मतलब कैनवास का कितना एरिया लगेगा ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा? ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? ये होता है 2 पाई आर एच। कौन क्या हो जाएगा? पाई आर डैश एल, ठीक है। क्योंकि कोन का होता है पाई। तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सारी वैल्यूज़ दे रखी है। 2 पाई आर एच है हाइट सिलेंडर की, पाई आर और आर डैश सेम है तो इसको आर ही लिख देता हूँ बाई एल। तो मैं पाई आर कॉमन ले लिया। अगर मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा एल। क्लियर है इतना? तो पाई होता है हमारा 22/7। आर कितना है? आर है 2.1/2, 2.1/2, ठीक है। एच कितना है? एच है 4, तो 2h हो जाएगा। 2 इंटू 4 मतलब 8, प्लस एल कितना है? एल दिया है उन्होंने 2.8, इट इज़ 2.8। क्लियर है इतना? तो ये 22/7 इंटू 2.1, हाँ 2.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 प्लस 2.8 इज 10.8। इतना क्लियर है? 2 1 हाँ सॉरी 2 1 2, 2 11 22, तो ये हो गया 11 इंटू 2.1 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 7। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें पता है 21 डिवाइड बाई 7 होता तो क्या आता? 7 1 7, 7 3 21।
लेकिन 2.1 डिवाइड बाय 7 है तो क्या आ जाएगा 0.3, ठीक है, क्योंकि 21 डिवाइड बाय 7 होता तो 3 आता, तो 2.1 डिवाइड बाय 7 है तो 0.3 आता, क्योंकि एक के बाद पॉइंट देना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया 11 इंटू 0.3 इंटू 10.8। इतना क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 0.3 विच इज़ इक्वल टू 33000। तो ये हो जाएगा आपका 330, एक के बाद डेसिमल आएगा तो 3.3, तो इसका वैल्यू आएगा 3.3 इंटू 10.8। तो 10.8 इंटू 3.3 क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 8 3 सा 24, कैरी 2, 3 0 सा 0, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 सा 3 0, 8 3 सा 24, कैरी 2, 3 0 सा 0, कैरी 2, 3 1 सा 3, तो हो गया 4 4 2 6, 3 and 2 5 एंड इट इज़ 3। 2 के बाद डेसिमल आएगा क्योंकि यहाँ भी एक है यहाँ एक है, तो 35.64। तो फाइनली आपका क्या आ गया 35.64 इज़ योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। और सारे डायमेंशन मीटर में थे तो ये भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो टोटल जो कैनवास है, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड कितना है, ये है हमारा 35.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, टोटल एरिया रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 35.64 मीटर स्क्वायर इंटू 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आपस में कट गया तो क्या बचा हमारा 35.64 इंटू 500 बचा हमारा बस रुपीज़। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट आएगी आपकी 500 इंटू 35.64, तो 17,820 रुपीज़, ठीक है। तो 17,820 रुपये या 17,820 रुपीज़ आएगी आपकी टोटल कॉस्ट ये कैनवास को ख़रीदने की, ठीक है। मतलब इतना एरिया अगर हमें चाहिए, ये टेंट बनाना है तो इतना जो एरिया है वो हमें ख़रीदना पड़ेगा कैनवास का। और अगर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इतनी है तो टोटल कॉस्ट आएगी 17,820 रुपये। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।